स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो द्विघात समीकरण से है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग 5/4 और अंतर 1/4 है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें करना क्या है? तो हमें समीकरण ज्ञात करना है। यहां पर देख सकते हैं कि मूलों का योग दे रखा है और मूलों का अंतर दे चुका है। तो चलिए देखते हैं फटाफट के अंदाज में कि क्वेश्चन यानी कि हल कैसे होगा। और लिखिए, और जब यहां पे मूलों का योग और अंतर जो दे रखा है, तो हम करना क्या होगा हमको? तो हमें मूल को मानना पड़ेगा। तो आप मूल को क्या मानेंगे? तो मूल को आप मान सकते हैं अल्फा और बीटा। तो लिखिए, माना वर्ग समीकरण के मूल अल्फा और बीटा। हमने क्या माना? तो हमने वर्ग के यानी कि वर्ग के समीकरण के मूल हमने मान लिया है। क्या? तो अल्फा और बीटा मान लिया। तब हम क्या करेंगे? तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार आप देख सकते हैं कि प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग। तो यहां पे मूलों का योग करना है और आपको पता है यहां पे मूलों का योग कह रहा है, तो योग के मतलब होता है क्या? तो जोड़ना। तो यहां पे योग कह रहा है, किसका योग? तो मूलों का योग। और हमारा मूल है क्या? तो मूल हमारा अल्फा और बीटा है। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं, यानी प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी कि 5 क्या है? तो 4 है। अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। देखिए पहला समीकरण आप कैसे बनाए? तो यहां पे मूल कुछ दिया नहीं था, तो हमने मूल को माना है अल्फा और बीटा मान लिया है। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या है? मूलों का योग। तो मूल आपका क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा और बीटा है। तो योग कह रहा है, योग के मतलब होता है यानी कि जोड़ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी कि क्या है? तो 5/4 है। इसको हम कर लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर चलते हैं पुनः, यहां पर देख सकते हैं कह रहा है कि और अंतर 1/4 है। अब यहां पे अंतर के मतलब क्या होता है? अंतर के मतलब यानी कि माइनस किसका? तो हमारे मूलों का। तो हमारा मूल क्या है? तो अल्फा और बीटा है। तो चलिए हम कर लेते हैं, यानी अल्फा माइनस बीटा बराबर यानी कितना दे रखा है? तो 1/4 दे रखा है। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर यानी कि 2। अब हम करेंगे क्या? तो जब आपका पहला समीकरण और यानी दूसरा समीकरण बन गया है, तो इसमें जो है सबसे पहले आपको अल्फा का मान और बीटा का मान आपको निकालना होगा। हम अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ सकते हैं, या समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा सकते हैं। तो यहां पर आप दोनों कर सकते हैं, या तो जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं? तो जोड़ देते हैं। यहां पर लिखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। तो चलिए हम जोड़ देते हैं एक दूसरे को। तो एक दूसरे को यदि हम जोड़ने का कार्य करेंगे, तो हमारा पहला समीकरण है अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/4। दूसरा समीकरण है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1/4। तो यहां पर हम जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। यदि हम यहां घटाने का काम करते तो साइन क्या होता? तो बदल जाता। लेकिन हम यहां पे जोड़ रहे हैं, इसलिए साइन को बदलेंगे नहीं। तो यहां पर देख सकते हैं प्लस का बीटा माइनस का बीटा आपस में मिलकर कैंसिल हो जाएगा। यहां पे अल्फा और अल्फा दोनों प्लस के हैं, तो अल्फा और अल्फा जोड़ देंगे तो क्या होगा? तो 2 अल्फा हो जाएगा बराबर।
यहां देख सकते हैं 5/4 भी प्लस का है, यानी 1/4 भी क्या है तो प्लस का है। तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे तो जोड़ देते हैं। अब इसको जोड़ेंगे कैसे तो आपको मैं यहां समझा देता हूं। 5/4 प्लस यानी 1/4, यानी कि यहां पे देख रहे हैं ना जोड़ रहे हैं हम लोग। तो यहां देख सकते हैं कि अब आपको पता है कि जोड़ में हम लघुत्तम लेते हैं, यानी 4 का लघुत्तम 4 होता है। यदि हर समान रहता है तो अंश क्या होता है जुट जाता है। तो 5 प्लस क्या होगा 1 हो जाएगा। तो 5 1 6 और बट्टे में क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख देंगे क्या तो 6 बट्टे यानी कि 4। हमें मान किसका निकालना है तो अल्फा का मान निकालना है। तो लिख देंगे अल्फा बराबर 6/4 और यहां पर देख सकते हैं अल्फा का गुणांक 2 है, ये आपके बट्टे में लग जाएगा तो यानी भगे 2 हो गए। अब आप यहां पे बट्टे का 1 लिख सकते हैं। अल्फा बराबर बाहर से बाहर गुणा करिए, अंदर से अंदर गुणा करिए। जब 6 से 1 में गुणा करेंगे तो 6 और 4 से जब 2 में गुणा कर देंगे तो 8, यानी अल्फा बराबर यानी कि क्या निकल रहा है तो यहां पे 6/8 निकल रहा है। इसको चाहे तो काटकर आप छोटा भी कर सकते हैं, यानी कि 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8। अल्फा बराबर 3 बट्टे क्या आएगा तो 4 आ जाएगा। तो हमने यहां पे अल्फा का मान क्या निकाल दिया तो 3/4 निकाल दिया। अब हमें किसका मान निकालना है तो हमें बीटा का मान निकालना है। और हमें बीटा का मान ज्ञात करने के लिए या तो समीकरण 1 में अल्फा का मान रख दीजिए या तो आप 2 में रख दीजिए। तो आप जिसमें कहेंगे हम उसमें रख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो चलिए यहां पर कर देते हैं कि समीकरण 1 में अल्फा बराबर 3/4 रखने पर हमने क्या तो समीकरण 1 में अल्फा बराबर 3/4 रखने पर अब आपका समीकरण 1 क्या है तो यही तो है समीकरण 1। लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी कि 5/4। आगे चलिए देख लेते हैं। अल्फा का मान है 3/4 देख सकते हैं यहां पे, तो 3/4 कर दीजिए प्लस बीटा बराबर 5/4। अब हम कर देते हैं क्या तो पंचांतर कर देते हैं। बीटा बराबर 5/4 और ये प्लस का 3/4 है, राइट साइड में ले जाएंगे जब हम इसको तो ये माइनस में बदल जाएगा और ये आपका हो जाएगा क्या तो 3/4। आगे देखिए बीटा बराबर 4 का लघुत्तम कितना होता है तो 4 होता है। जब हमारे हर समान होता है तो अंश जैसे रहता है वैसे ही लग जाता है, यानी कि 5 माइनस का 3 हो जाएगा। फिर बीटा बराबर 5 में से 3 गया 2 और बट्टे में 4, इसको काट कर दीजिए 2 1 कम 2 2 दूनी 4, यानी कि बीटा बराबर 1 बट्टे क्या निकल गया तो 2 निकल गया। अब यहां देख सकते हैं कि हमने अल्फा का मान 3/4 निकाल दिया और बीटा का मान हमने 1/2 निकाल दिया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है तो यहां स्पष्ट रूप से कह रहा है कि समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हमें क्या ज्ञात करना है तो समीकरण ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या तो समीकरण वाला हम सूत्र यूज कर देंगे। तब समीकरण यानी कि समीकरण बराबर जो हमारे सूत्र होता है वो क्या होता है तो ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये ही आपके क्या होते हैं तो द्विघात समीकरण बराबर सूत्र होते हैं। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी अल्फा का मान देख सकते हैं 3/4 है तो 3/4 कर दीजिए प्लस, यानी बीटा का मान देख सकते हैं क्या है यानी कि बीटा का मान 1/2 है तो 1/2 कर दीजिए। यहां इंटू में x है तो यहां भी इंटू में x रख देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान है 3/4 और गुणे बीटा का मान है 1/2। 1/2 बराबर में क्या तो 0। आगे चलिए देख लेते हैं। x² माइनस पहले हम करेंगे क्या तो ब्रैकेट का कार्य करेंगे। तो 4 और 2 का लघुत्तम कितना होता है तो 4 ही होता है। 4 से 4 में भाग देंगे एक बार में जाएगा
और 1 से 3 में गुणा कर देंगे 3 प्लस 2 से 4 में भाग देंगे 2 बार में जाएगा और उसी 2 से 1 में गुणा कर देंगे 2 और इंटू में x यानी कि प्लस 3 से 1 में गुणा कर दीजिए 3 और 4 से 2 में गुणा कर दीजिए 8 बराबर 0। चलिए आगे देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 2 को जोड़ देंगे 5 बट्टे में 4 और यहां x लग जाएगा और प्लस 3/8 बराबर क्या 0 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, तो यहां पे 1 कर देते हैं और अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, तो लघुत्तम निकाल देते हैं। तो चलिए चूंकि आपको जगह यहां कम है तो मैं आपको यानी कि यहां बता देता हूं। यहां देख सकते हैं 1 4 8 का लघुत्तम कितना होता है, तो यहां पे आपका होता है 8। अब हम करेंगे क्या, तो 1 से 8 में भाग देंगे। तो जब हम 1 से 8 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा और उसी 8 से एक्स स्क्वायर में गुणा कर देंगे। तो जब हम 8 से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। यहां देख सकते हैं माइनस का साइन है तो माइनस रख दीजिए, फिर 4 से फिर 8 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि आप ऐसे भाग देंगे 4 से जब 8 में भाग देंगे तो 4 दूनी क्या होते हैं 8 होते हैं, मतलब कि 2 बार में विभाजित हो रहा है और उसी 2 से किसमें गुणा कर देंगे, तो यानी कि उसके अंश वाले संख्या में, यानी 5 दूनी क्या हो जाएगा, तो 10x हो जाएगा। यहां प्लस का साइन है तो प्लस कर दीजिए, फिर आप 8 से जब 8 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा, तो 1 बार में जाएगा और उसी 1 से किस में गुणा कर देंगे, तो 3 में गुणा कर देंगे, क्या होगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। बराबर में 0 है तो क्या कर दीजिए, बराबर में 0 रख दीजिए। अब यहां पे बट्टे का 1 कर दीजिए और यहां पे इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए। चलिए गुणा कर देते हैं। 1 से 8x स्क्वायर में गुणा करेंगे 8x स्क्वायर प्लस माइनस मिलकर माइनस, 1 से 10x में गुणा करेंगे 10x यानी कि प्लस प्लस मिलकर प्लस और 1 से 3 में गुणा करेंगे 3 बराबर 8 से 0 में गुणा जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपके हो जाएंगे 0। यहां पर देख सकते हैं आपका समीकरण क्या निकला, तो 8x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 3 बराबर 0 निकल गया। आप लिख सकते हैं अतः अभीष्ट समीकरण 8x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। यदि हमारी वीडियो आपको समझ में आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।